न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी अपने पैर पसारने लगी है। जो कोहरा है वो अब जमने लगा है और सर्द हवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ठिठुरन को बढ़ा रही हैं। और यही वजह है कि जो लोग हैं जो बाज़ार में निकल रहे हैं वो सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग तरह के नुस्खे जो हैं वो अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। उस असर से बचने के लिए लोग किस तरह से सर्दी से बच रहे हैं और ऐसे में सर्दी के बीच उनका क्या हाल है इसको जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? हाल तो बढ़िया है और सर्दी भी अच्छी है। मतलब अगर बात करें तो 4-5 दिन पहले अगर जाए तो ठंड इतनी नहीं थी, लेकिन जब मतलब मनाली और हिमालय में जब बर्फ़बारी हुई तो उसके साथ ही एक ठंड की एक जो लहर आई है पिछले 2 दिनों में देखेंगे तो वो अलग ही है। मतलब सर्दी के कारण आपका हाल जो बेहाल है, क्योंकि सर्दी का हाल जो है वो कड़क हो चुका है। आज भी देख लीजिए आप, थोड़ा सी धूप निकली है बहुत हल्की सी, तो जिसकी वजह से ये कान के टोपे वगैरह निकला है। नहीं, रात में तो इतनी हालत ख़राब होती है कि मतलब सब कुछ पहन लो फिर भी घर से निकलने का मन नहीं करता है। तो हालत तो ऐसी ये स्थिति हो रखी है सर्दी की। क्योंकि उत्तर भारत के करीब है इस वजह से उसका ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। नहीं, असर ऐसा नहीं है यहाँ तो मतलब करीब होने का ये टेक्निकल नहीं पता है मुझे, लेकिन यहाँ पे ग्वालियर की बात करें तो यहाँ सर्दी हमेशा से एकदम से आती है और टॉप पे जाती है। और लास्ट ईयर तो बर्फ़ भी जमी थी कार की छतों पे और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो ये कड़ाके की ठंड ज़रूर है, लेकिन अभी और बढ़ेगी और भव्य ठंड का आनंद लेंगे ग्वालियर के लोग। भव्य ठंड का लोग जो है वो आनंद लेंगे। और ऐसी स्थिति में लोग देख सकते हैं कि आप सर्दी से बचाव के अलग अलग तरह के अपने तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं। कान जो है कवर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी जो है वो कोल्ड अटैक जो रहता है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। किस तरह से सेव करके चल रहे हैं सर्दी से? बिल्कुल, मैं सुबह जैकेट पहने हुआ हूँ, टोपा, और जो ठंडी हवा जो चल रही है ये बहुत ही, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आज सुबह कि कहीं निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, मगर आज निकला हूँ तो मैंने जैकेट और टोपा लगाए बैठ। आज मैं अभी थोड़ी घाम है फिर भी हवा बहुत चल रही है। ठंडक इतनी ज़्यादा है ग्वालियर में कि मुझे लग रहा है कि इस बार फरवरी तक ठंड रहेगी। ये शुरुआत है, आगे क्या हाल होने वाला है? बहुत, मुझे अगर इस तरीके से ठंड पड़ेगी तो बुरा हाल हो जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जो भी हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनकी सरकार द्वारा उनको कंबल, और जो गरीब जो फुटपाथ पर सो रहे हैं उनको भी, हम तो जैसे हम पैसे वाले हम टोपा भी लगा लेंगे, मगर जो गरीब हैं रोड पर सो रहे हैं उनका बुरा हाल होने वाला है जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। जो सड़क पर लोग रात गुजार रहे हैं, मजबूर है रहने के लिए, उनका हाल तो और ज़्यादा बेहाल होगा। और इस बीच जो छात्र हैं, चूँकि उन्हें सुबह से ही अपनी दिनचर्या में पढ़ाई में लगना पड़ता है और चूँकि सर्दी है तो कॉफ़ी का जायका जो रहता है वो कहीं ना कहीं उसका लुत्फ़ जो लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कॉफ़ी का कैसा टेस्ट लग रहा है सर्द हवा में? अभी तो टेस्ट की नहीं है। अभी तो टेस्ट की नहीं है। तो टेस्ट कीजिए फिर बताइए हमारे दर्शकों को इस सर्दी के मौसम में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं। अब सर्दी के मौसम में कुछ गरम गरम तो होना चाहिए, वरना ये सर्द हवाओं में कहाँ से मन लगेगा। और अभी हमारी एक और क्लास है तो दिनचर्या किस तरह शुरुआत करते हैं इस कड़ाके की सर्दी के बीच? लोग तो घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे के आसपास से, कोई 6 बजे से भी कर सकता है। सुबह 7 बजे यहाँ कोचिंग होती है और फिर उसके बाद हमारी कोचिंग करीब 1:30 बजे ख़त्म होती है। 1:30 बजे से हम लोग घर जाते हैं 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। सर्दी से डर नहीं लग रहा? डर तो लगता है पर अब वो करना तो पड़ेगा। हमने लक्ष्य अपना फिक्स कर ही लिया है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य को पाना है तो सर्दी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, युवाओं के चेहरे पे भी वो तस्वीर नज़र आ रही है और यही वजह है खुद को एनर्जी से भरने के लिए गरम गरम कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कैसी सर्दी देख रहे हैं आप? सर्दी तो नॉर्मल ही है, ऐसे हर साल यही सर्दी होती है तो फिर नॉर्मल है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। इस बार सर्दी और ज़्यादा टाइट पड़ेगी बता रहे हैं। इस बार पड़ सकती है क्या? कोई डर वाली स्थिति नहीं? नहीं, डरना क्या है, जैकेट पहन के आओ, निकलो बाहर। ग्वालियर चंबल अंचल है और ग्वालियर चंबल अंचल की तहसील में ही गर्माहट रहती है और यही वजह है कि जो छात्र कह रहे हैं कि गर्मी से डर नहीं लगता, माफ़ कीजिएगा, सर्दी से डर नहीं लगता। पहले ही बात तो मैं आपको बताऊं, ये सीज़न की पहली सर्दी है यार, इसको एंजॉय करो। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, पहली सर्दी है, इसको एंजॉय करो। अभी तो सर्दी का असर, अभी तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है मेरे भाइयों, और फिर सर्दी है तो सर्दी का इंतजाम है हमारे पास।
सर्दी का इंतजाम किस तरह से, मतलब घर में बच्चे रहते हैं और भी बुजुर्ग रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं शरीर पर भी बड़ा नुकसान पहुंचाती है। घर में बच्चे बुजुर्गों के लिए इंतजाम है, अलाव जलाओ, तापो, आप घर से ना निकले, पूरे पैक रहें, गर्म कपड़े पहने। और विशेष बच्चों को तो विशेष हिदायत दी जाती है, हर माँ बाप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें कि सर्दी का टाइम है और ये स्टार्टिंग है सर्दी, ये बहुत नुकसान करती है। इसमें बच्चों को विशेष कपड़े पहनाए जाएँ और विशेष ध्यान दिया है, ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे बच्चों का बचाव हो सके। और बुजुर्ग आदमी हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम ऐसा है, बुजुर्ग आदमी ब्लडिंग नई नहीं होती, ब्लड बनता नहीं है, पुराने आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, ब्लड गाढ़ा रहता है। बच्चों बुजुर्ग का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस बीच हम एक तस्वीर देखते हैं, कोल्ड अटैक। इस बीच सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, खासकर युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों, हमारे जो दर्शक हम देख रहे हैं इसको क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि ठंडों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और ठंडे पानी से बचें और घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टहलें तो उसी इलाके में टहलें जहाँ ठंड कम पड़ रही हो, जिससे आपका खून स्तर चलता रहेगा। और आग का भी उपयोग करें। और अभी इस समय ग्वालियर में इस बार सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी है, क्योंकि 4% चला गया था तापमान रात में। तो यही मेरा कहना है कि ठंड से बचने के लिए जलाव वगैरह, लकड़ी वगैरह रखी जाती थी, लेकिन इस समय कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है नगर निगम की। फिलहाल जो जिम्मेदार हैं उन पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी संख्या में छात्राएं निकल रहे हैं और देख सकते हैं आपके सर्दी का मिजाज कुछ इस तरह का है कि लोग खुद को कवर करके चलना ही बेहतर समझते हैं। चाहे काम करने वाले रोज़मर्रा में हो, सुबह से निकलते हैं, काम करना भी ज़रूरी है, घर चलाना है तो, लेकिन इस बीच सर्दी से दादा कैसे बच रहे हैं? अब बच रहे हैं, सा कपड़ा पहने, थोड़ा मजबूरी चलाना पड़ रहा है, हैं इसलिए बच रहे हैं, कपड़ा थोड़ा पहने के। अब पेट तो पालना है, बच्चा सख्त वोट नहीं कर रहे। ठंड कैसी है? ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है, बहुत ठंड है। कैसे बच रहे हैं ठंड से? क्या क्या खाने पीने में कोई बदलाव किया? हाँ, बदला कुछ नहीं किया, वही खा रहे हैं जो खा रहे हैं, दलिया है, रोटी है और क्या है, चावल है, दाल है। सामान्य खाना खा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ युवा भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर्दी जो रहती है उस बीच डाइट को बदलना भी बेहद ज़रूरी होता है, और हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ने भी लगे हैं। तो डाइट से हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है और उसका असर कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव में भी मिलता है। जी बिल्कुल, बता दूं आपके चैनल में, जैसे कि सर्दी बढ़ती है तो एक तो हरी सब्जियां वगैरह डाइट बदल जाती है, कोई क्या उसमें भूख ज़्यादा बढ़ जाती है तो डाइट चेंज हो जाती है। लेकिन हाँ, जब जो मॉर्निंग वॉक के रहता है या रात में समय निकलने का रहता है, उसमें देखा जाता है कि कोल्ड पेशेंट जो रहते हैं, इनको बीपी या शुगर वगैरह की बीमारी रहती है, उससे हार्ट पेशेंट या इनके ब्रेन हेमरेज वगैरह की केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ना अगर मॉर्निंग वॉक पर निकलें तो थोड़ा लेट निकलें। मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लेट निकलें, इससे कि कम से कम अपने शरीर का जो बचाव है। पिछले साल भी देखने को आया था कि रेलवे स्टेशन पर आदमी सफ़र करने जा रहा है और ख़त्म हो गया था, स्टेशन पर बैठे बैठे इंतजार कर रहा था ट्रेन का, रात नाइट में। तो अब डॉक्टरों का भी यही सलाह रहता है कि अपनी डाइट तो अपना ध्यान रखें ही रखें, साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, उसके लिए सर्दी को लेकर अपना बचाव करें। कैप रहें, मफलर वगैरह सभी लोग इंतजाम लेके चलें। इंतजाम लेकर रखें, उसका उपयोग करें, और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली करीब है और उत्तर भारत से जो हवाएं आती हैं उसका असर आप देख सकते हैं कि खुद को कवर करके जो है लोग खड़े हो जाते हैं। इस बीच मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उत्तर भारत के करीब हम हैं, हवाएं तेज़ आ रही हैं, ठंडक बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है। इस तापमान के बीच कितना मिजाज बदल रहा है लोगों का? नहीं, मिजाज बदल रहा है, ये बात आपकी सही है, लेकिन बात की जाए यदि पेड़ पौधे और लगे होते शायद सर्दी का असर कम होता, लेकिन चूँकि वृक्षारोपण कम हुआ है, उसको देखते हुए जो खुली मैदानी है जगह, वहाँ इसका तापमान बहुत कम है और सर्दी का प्रकोप जारी है। मतलब ये माना जाए कि पर्यावरण को जो असंतुलन आ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना नहीं चाहते। यदि सुरक्षित ही रखना चाह रहे होते तो आज हर चीज़ को झेलना नहीं पड़ता, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। ये बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही है कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम आता है तो प्रचंड गर्मी पड़ती है, बारिश होती है तो प्रलय आ जाती है, और जब ठंडक पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, अटैक आते हैं और लोग घर में कैद हो जाने के मजबूर हो जाते हैं। मतलब क्लाइमेट बदल रहा है। क्लाइमेट बदल रहा है, ग्वालियर में तो ये परंपरागत रहा है, सब शुरू से हम देखते आ रहे हैं।
कि यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। सर्दी भी इतनी पड़ती है कि जिससे कुछ कह नहीं सकते। बहुत अच्छा। किस तरह से फिर बचाव करते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि क्लाइमेट जो बदल रहा है उसके पीछे इंसान ही जिम्मेदार है। हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एटमॉस्फेयर पर असर पड़ता है। हम देखते हैं फॉग इतना ज़्यादा तेज़ आता है कि लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण पर हमारे असर पड़ रहा है। नहीं देखिए, पेड़ वगैरह जो काटे जाते हैं, अभी अपने सामने देखिए कई पेड़ सूखे पड़े हुए हैं, कई पेड़ काट दिए जाते हैं बेमतलब में, कभी कुछ किसी के बहाने, कभी किसी के बहाने। तो पेड़ वगैरह लगाना तो है नहीं, काटते ज़्यादा हैं, तो उस वजह से समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और रही पॉल्यूशन की बात, तो पॉल्यूशन अभी कुछ दिनों पहले ही देखा गया चैनलों पे आपके माध्यम से कि कितनी स्थिति ख़राब थी कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सर्दियों में तो और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है हर बार। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो बुज़ुर्गों के लिए तो ज़्यादा समस्या है। कोई इधर प्रदूषण खराब होता है ठंडक की वजह से, ज़्यादा समस्या रहती है। ज़्यादा समस्या रहती है। बिल्कुल सही कहा कि सर्दियों में खुद का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी जो है वो कड़ाके की सर्दी जो है अपने पाँव जो है पसारने लगी है अब। जी 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 हाँ, विद्यालय में भी छोटे बच्चे जो आते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए, उन्हें काफ़ी सर्दी लग रही है। अभी शासन ने 9 बजे के विद्यालय कर दिए, लेकिन इससे क्या 9 बजे के बच्चे इतने सर्द कपड़े उनके पास नहीं है, गर्म कपड़े, कि वो ढंग से विद्यालय आ सकें। लेकिन तब भी वो आ रहे हैं। विद्यालय तरफ से सहयोग की भी राशि की जाती है और मेरे ख्याल से उन्हें सहयोग दिया जा रहा है। और बच्चों से एहतियात के तौर पर कहा जाता है गर्म कपड़े पहन के आइए और अपनी सुरक्षा करिए और दवाई लेते रहिए। यानी ये प्रयास का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्दी है, बड़ी बेदर्दी है। और इस स्थिति में ये माना जाए कि कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, इस सर्दी के बीच खुद का ध्यान रखे, क्योंकि खुद का ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना इस सर्दी के बीच बेहद ज़रूरी लगता है। जी बिल्कुल, अपना अपना ध्यान रखना चाहिए अपने आप का। अपने आप को मेंटेन करेंगे तो हो सकता है बीमारियां कम होंगी। सर्दी में वृद्धों को तो ज़्यादा सोचना चाहिए इस मामले में कि वो खुले में एकदम से ना निकलें, आराम से बैठकर सोकर उठें तो बैठें 1-2 मिनट, उसके बाद चलें। नहीं तो वो सर्दी का अटैक आएगा, या तो पैरालिसिस होगा या हार्ट अटैक होगा। ये तस्वीर देखने के लिए मिलती है। गंभीर बात भी आपने कही है। सुबह लोग वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, लोगों को मानते हैं हमारा रूटीन ना बिगड़ जाए, लेकिन देखने में आता है कि जब सुबह वॉक के लिए निकलते हैं कड़ाके की सर्दी के बीच, तो उनका रूटीन नहीं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जी बिगड़ता है, स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ता है कि वो एकदम से सर्दी के चपेट में आ जाते हैं। रोजाना तो ठंडी हवा की आदि रहते नहीं है, इस समय कोहरा वगैरह ये सब होता है तो वो परेशानी आती है उनको, खांसी वगैरह होती है, सर्दी भी लग जाती है, फिर चल नहीं पाते, वो परेशान होते हैं। तो इसलिए एहतियात बरतना चाहिए, घर में रहें, कपड़े पहन के रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें। अपनी सुरक्षा खुद करें। और यहाँ पर कुछ युवा और मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। आपने बड़ा अच्छा गुलबंद जो है वो गले में डाले हुए हैं, ये गर्माहट देता है? बिल्कुल देता है, बचाव काम आता है सर्दी के बचाव के लिए जी। और किस तरह के बचाव कर रहे हैं? बस पूरी तरह से बचाव, गर्म पानी से नहा रहे हैं, सबसे सर्दी चालू हुई है। दिनचर्या क्या लेट शुरू हो रही है? नहीं, दिनचर्या में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, आधा घंटे का लेट चल रहा है। पहले 5:30 पे उठते थे, अब 6 बजे उठने लगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है दिनचर्या में, बाकी सब सही चल रहा है। धीरे धीरे तापमान में जो है वो और गिरावट आएगी, तो ऐसी स्थिति में फिर तो लोग लेट निकलना काम करना चालू करेंगे, लगता है? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो लेट, इनका काम मतलब 10 बजे से पहले नहीं चालू हो रहा, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस मामले में पूरा। वैसे सर्दी से बचा के जो हार्ट स्ट्रोक वगैरह चल रहा है, उसको देखते हुए सबसे यही कहना चाहूँगा, जब अपन नहाते समय पानी घुटनों से डालना स्टार्ट करें, ना कि सीधा सिर पर डालना स्टार्ट। सिर पर डालने से स्ट्रोक बनता है, तो सिर पर ना डालें, पहले घुटने और हाथ पैर पानी से नॉर्मल करें, उसके बाद नहाना चालू करें। और सर्दी जब ठंडी हवा चलती है तो कुछ ना कुछ सिर से बांध के चलें जी। ये आपने बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही है कि सर्दियों के बीच छोटे छोटे नुस्खे जो रहते हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पानी जो है वो सबसे पहले पैरों पर डालें और उसके बाद सिर पर लेकर जाएं। एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा आपको मैं, किस तरह से पूरा फेस जो है कवर किए हुए है ये सर्दी की वजह से, या कोई और कारण? नहीं, सर्दी की वजह, सर्दी बहुत पड़ रही है। शीतलहर ऊपर से बताया जा रहा है, ऊपर से हवा चल रही है, वैसे गाड़ी चलाने में भी ठंड लग रही है, चलाने में धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो ग्लव्स वगैरह हाथों में नहीं पहने? नहीं, अभी ग्लव्स के तो दूसरा क्या फील्ड जॉब है तो बार बार निकालने में दिक्कत आती है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ रही है कि ग्लव्स लगाने की। लेकिन अब फील्ड जॉब है इसलिए ग्लव्स हटाना पड़ रहा है। मतलब काम करना है, उसके साथ खुद की बचाव भी करना है। करना पड़ेगा। वो सर्दी है तुरंत लगती है और जॉब तो करना ही है, इसलिए
प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। आने वाले दिनों की क्या तस्वीर लग रही है फिर आपको पूरे मध्य प्रदेश में? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ का तापमान जो है वो 4 डिग्री के नीचे पहुँच चुका है। नहीं, आगे का तो ये है कि सर्दी, देखिए अब सीज़न तो चालू हो गया है और बर्फ़बारी भी पड़ रही है, तो उसके चलते जो नीचे का जो एरिया है उसमें भी शीत लहर भी चल रही है। अभी देखो पेड़ भी काफ़ी हिल रहे हैं और हवा भी चल रही है, तो उसके चक्कर में आगे ठंड बढ़ेगी और हम तो ये चाहते हैं कि इसका मज़ा भी ले रहे हैं और सर्दी का मज़ा भी लिया जा रहा है। हाँ। सर्दी का मज़ा भी लिया जाए लेकिन अपना ध्यान भी रखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नन्ही मुन्नी बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से पेरेंट्स ने इसको कवर करके रखा हुआ है क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ठंड लगती है आपको? लगती है। कुछ नहीं बोल रही हैं, इनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं किस तरह से बच्चों का ध्यान रख रहे हैं सर्दियों में खासकर? भैया रखना पड़ता है, कपड़े वगैरह पहना के और बस। गर्म कपड़े पहना रहे हैं? हाँ, पहनाना पड़ते हैं, 2-2 3 कपड़े पहने हुए वो। स्कूल वगैरह भेजने की किस तरह से फिर? नहीं, अभी तो नहीं जाती है, अगले साल से भेजेंगे उसको। अगले साल से जाएंगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, कवर करना खुद को ज़रूरी है क्योंकि सर्दी अब पैर पसार रही है। खासकर देखा जाए तो ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर चंबल अंचल में यहाँ तो तापमान जो है वो माइनस में पहुँचने वाली स्थिति में आ जाता है। गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है क्योंकि हम उत्तर भारत के बेहद करीब हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों की फिर क्या तैयारी करके रखी है आप लोगों ने? हमारी तो कोई तैयारी नहीं है सर्दी से बचाव के लिए। सर्दी का बचाव करना है। किस तरह कवर करते हैं, क्या कुछ? ये कपड़े वगैरह पहन के रखने का है और क्या है। हाँ, अपने आप को बचाव करने का यही है, स्वेटर अच्छे पहने, हवा जो चल रही है उससे कान बांध के रखें अपने। हाँ, देखिए ये बेहद ज़रूरी है और ऐसी स्थिति में सर्दी जो है उसका विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि ये गुलाबी सर्दी है और गुलाबी सर्दी का आनंद भी लेना चाहिए, लेकिन इस आनंद के बीच आपको खुद का और अपनों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ और बीते सालों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि शुरुआती सर्दी जो होती है वो कहीं ना कहीं अगर आपकी छोटी सी लापरवाही होती है तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि इस गुलाबी सर्दी का आनंद जरूर लीजिए लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।